बच्चों की अक्सरियत स्कूल ना पहुंच सकी। कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स की आज हड़ताल। ड्राइवर लकी स्टार से प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे। आज बच्चों को स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप नहीं मिल सका। ड्राइवरों का कहना है महंगाई के दौर में गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं चला सकते। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स को हरासा कर रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन काबिल समाअत होने या न होने का फैसला आज करेगा। समाअत के लिए 4 रुकनी बेंच तश्कील। मेंबर सिंध अब्दुल गफ्फार सोमरू की सरबराही में केस की समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचने का हिस्सा हैं और साबिक सदर ने अमेरिका में कीमती फ्लैट का असासों में जिक्र नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मुसव्विदा पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने की हतमी मंजूरी का भी इम्कान। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ मार्का लड़कर सख्त फौज बनकर उभरी। जदीद आलात तरबियत से लेस बेहतरीन फौज अमन की सामिन है। बाबाए कौम के विजन के तहत दाखिली और खारजी सतह पर अमन चाहते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर की फॉर्मेशंस का दौरा किया। मौसर दिफा के लिए मशीनी दस्तों की मशकें देखी। Pakistan now is trying to play a positive role in getting a peace process underway in Afghanistan. पाकिस्तान के किरदार का ईरान भी मुतरफ। भारत में बैठकर ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं 90 की दहाई में पाकिस्तान से तालिबान के इशू पर इख्तलाफ था, लेकिन हम माजी के कैदी नहीं रह सकते। बेहतर मुस्तकबिल के लिए ईरान मिलकर काम करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत। भागनाड़ी बोलान आलूदा पानी केस सुनाया जाएगा। सरकारी अराजी पेट्रोल पंप लीज केस की समाअत भी होगी। बहरिया टाउन ट्रांसफर अलॉटमेंट चार्जेस केस, जंगलात कटाई और निजी स्कूल्स फीस केसेस भी सुने जाएंगे। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी हसन बेग को ओहदे से हटाने का फैसला। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी एविएशन शाहरुख नसरत को DG का इजाफी चार्ज मिलेगा। अमजद अली ऐवान को मुतबादिल तवानाई डेवलपमेंट बोर्ड के CEO के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। माजी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि तारिकीन वतन को हर मुमकिन सहूलत देने की कोशिश करेंगे। बरतानिया में इस्लाम फोबिया और नफरत की सियासत को उजागर किए जाने का खदशा है। बरतानवी मुसलमानों को एक बार फिर से ऐसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। साबिक रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर भी लुटेरों से महफूज ना रहे। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब ख्वाजा सुहेल मंसूर से लूट मार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमों से मोबाइल फोन, कीमती घड़ी और दीगर अशिया लूट ली। शाह लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। कसूर की नन्ही जैनब को वालदैन से बिछड़े 1 साल बीत गया। मासूम जैनब को सिर्फ वालदैन ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं भूल सकी। जैनब के साथी तालिबात आज भी अफसरदा। जैनब का कातिल कैफरे किरदार तक पहुंच चुका, मगर जैनब के साथ पेश आने वाला वाक़या आज भी ज़हनों को झंझोड़ देता है।
सरगोधा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर डिवीजन में कई मकामात पर आज बारिश का इम्कान। मालाकंड, हजारा, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मे से हफ्ते के दौरान डीजी खान और मुल्तान में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। आज और कल कराची में बादल छाए रहेंगे। कराची समेत सिंध, मकरान के साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। स्पेन में बार्सिलोना के नवाही इलाके बार्सिलोना में आतिशज़दगी, 2 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। मुतवफ़ी जाहिदुल्लाह का ताल्लुक लाला मूसा रज़ाक का सरगोदा से है। वाक़े में 3 अफराद हलाक और 31 जख्मी हुए हैं। ब्रेक्जिट की ट्रेड पॉलिसी पर हुकूमती शिकस्त के बाद 15 जनवरी को ब्रेक्जिट मुस्तफ़िदा नामंजूर होने का इंकशाफ बढ़ गया। वोटिंग में शिकस्त के बाद हुकूमत 3 दिन के अंदर मुतबादिल प्लान लेकर आएगी। लेबर पार्टी नए इलेक्शन या दूसरे रेफरेंडम का मुतालिबा भी कर सकती है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट फैसल रशीद की 92 न्यूज से गुफ्तगू। मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर पर इख्तलाफात बरकरार। सदर ट्रंप स्पीकर नैन्सी पेलोसी और चक शूमर के साथ मुज़ाकरात में बरहम। दीवार के लिए फंडिंग से इनकार पर हाथ मेज पर जोर से मारा और इजलास से चले गए। नैन्सी पेलोसी बोली, सदर ट्रंप का ऐसा रवैया सदारत के लिए नामुनासिब बनता जा रहा है। नैन्सी के इनकार पर सदर ने ऐसा रवैया अपनाया। सेनेटर चक शूमर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। ऑस्ट्रेलिया में सिफारत खानों को मुश्तबा पैकेट भेजने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। 48 साल के मुश्तबा शख्स को विक्टोरिया के नवाही इलाके से हिरासत में लिया गया। मेलबर्न में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को भी मुश्तबा पैकेट मौसूल हुआ था। ईरान ने अमरीकी नेवी के साबिक एहलकार की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। साबिक एहलकार माइकल वाइट का कुछ अरसे कबल मुशहद से गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी एहलकार की गिरफ्तारी की हतमी वजूहात ताहाल सामने नहीं आई। चीनी सदर शी जिनपिंग से शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की मुलाकात। चीनी सदर का कहना है, उम्मीद है कि किम जोंग उन की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी मुलाकात जल्द होगी। शुमाली कोरिया और अमरीका के ताल्लुकात में पेचीदगी क्यों फिक्रमंद है। अमरीका के साथ एटमी हथियारों के खात्मे पर मुज़ाकरात में ताअतुल पर खदशात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हमारा इस बुलेटिन में साथ देंगी माहम जाहिद भी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आज का पहला सवाल ये है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएं। कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स की आज हड़ताल है और स्कूल वैन एसोसिएशन का ये कहना है कि ड्राइवर्स लकी स्टार से प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे। महंगाई के दौर में गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं चला सकते। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स को हिरासा कर रही है। पहले माहौलियात के नाम पर उन्हें सीएनजी की तरफ राग़िब किया गया और अब उनको हरासा किया जा रहा है, ये कहना है ड्राइवर्स का। हमारे साथ मौजूद है नवीद सिद्दीकी, उनसे तफसीलात लेते हैं। नवीद, हड़ताल कर रहे हैं ड्राइवर्स और स्कूल वैन्स बंद हैं, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं और मुतालबात क्या हैं? जी बिल्कुल, कराची में जो है स्कूल वैन एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी तौर पर हड़ताल की जा रही है। जो स्कूल वैन मालिकान है उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से जो हरासा किया जा रहा है। स्कूल वैन्स को जो है सीएनजी और एलपी जो किट्स हैं वो निकाली जा रही हैं, जिसके बाइस उनकी जानिब से जो आज एहतजाजी तौर पर हड़ताल की गई है और बच्चों को जो है पिक एंड ड्रॉप की सर्विस जो आज फराहम की गई, जिसके बाइस जो वालिदैन हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह सवेरे ही जो हम देखने में आया कि बच्चे जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को ऑटोज़ और जो बाइक के जरिए जो है स्कूल लेकर पहुंचे हैं। बहुत से वालिदैन जो है अपनी ड्यूटी से पहले जो है बच्चों को यहाँ स्कूल छोड़ने आए हैं और उसके बाद जो है अब दोबारा ड्यूटी पे गए हैं, फिर दोपहर में जो है बच्चों को पिक करने के लिए आएंगे। तो जो खास तौर जो नौकरी पेशा अफराद हैं वो खास से परेशान नजर आए। उनका यही कहना था कि वो नौकरी करें या बच्चों को लाएं, स्कूल कैसे लाएंगे और कैसे लेके जाएंगे।
खवातीन भी जो है वो भी खासी परेशान नजर आई। बच्चों के जो पेपर्स है वो भी सर पर हैं। उनका कहना है कि ऐसे में जो सूरत हाल है ये खासी परेशान कुन है और हुकूमत को जो है मुतालबात है वो देखने चाहिए और मामला जो है हल करने चाहिए। दूसरी जानिब जो जो स्कूल वैन एसोसिएशन है उसका कहना है कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। पहले जो है हुकूमत की जानिब से जो है CNG की तरफ जो है लाया गया, अब दोबारा जो है पेट्रोल की तरफ लाया जा रहा है। एकदम जो है वो अपनी जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल के ऊपर कन्वर्ट कहीं कर सकते, उनको जो है मोहलत दी जाए। इसके साथ साथ जो हाल दिनों में एक वाक़या पेश आया था स्कूल वैन में आग लगने का, जिसके दौरान जो है मुतादिद बच्चे जो झुलस गए थे। उसके बाद जो है ट्रैफिक इंतजामिया जो है जागी है और अचानक जो है क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया है स्कूल वैन के खिलाफ। तो जो स्कूल वैन जो मालिकान है उनका कहना है कि जो वाक़या पेश आया था वो शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया था। आज तक जो है CNG धमाके का या CNG में जो है लीकेज का कोई वाक़या पेश नहीं आया। जो पुलिस हुक्काम है वो उनके साथ ताउन करें और ऐसे जो हादसा होते रहते हैं ताम उस हादसे को जो है वजह बनाकर। ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं। नवीद सिद्दीकी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।